हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। और चलो शुरू करते हैं 1 अक्टूबर के इस मंथ के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 30 सितंबर। 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इस बार की थीम क्या थी? अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स। इसे मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है सेंट जेरोम जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था उनकी याद में। और इसका रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसका रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था 2017 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर: गांधी जयंती 2 अक्टूबर, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे कब होता है? 5 सितंबर। और वर्ल्ड टीचर्स डे कब है? 5 अक्टूबर। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर। मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये होता है 11 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। 12 अक्टूबर अर्थराइटिस डे। 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नेशनल डिजास्टर रिडक्शन। 14 अक्टूबर स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। 15 अक्टूबर वर्ल्ड वाइट कैन सेफ्टी डे, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। 16 अक्टूबर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर इंटरनेशनल पॉवर्टी डे फॉर इट्स इरेडिकेशन। 24 अक्टूबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे। ओके। थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को हम मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। ओके। 31 अक्टूबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, नेशनल यूनिटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ पे बनने वाला है, कहाँ पे बनेगा? इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने इसका डिक्लेरेशन किया है कि ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है। तो हरियाणा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क टू बी डेवलप्ड इन गुरुग्राम नू। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव विजिटिंग जंगल सफारी इन शारजा दुबई। ओके। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है। नाइट सफारी कहाँ पे होगी? लखनऊ यूपी में। राखीगढ़ी में बिगेस्ट म्यूजियम बनेगा, बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। और ई अधियम पोर्टल, ये अधियम किसने लॉन्च किया था? हरियाणा गवर्नमेंट ने। पुल्लमपारा इंडियाज फर्स्ट डिजिटल लिटरेट पंचायत इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पुल्लमपारा जो कंप्लीटली डिजिटल पंचायत बनी है वो इनमें से किस स्टेट में? तो उसका करेक्ट आंसर है केरला में पुल्लमपारा एक पंचायत है जो फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत बन चुकी है। इसका मतलब कि इसमें जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज होगी वो सारी ऑनलाइन अवेलेबल होगी। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है केरलास पुल्लमपारा is India's first fully digital literate पंचायत। यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, इसके अंदर केरला की 3 सिटीज़ है। ठीक है। यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, इसके अंदर केरला की 3 सिटीज़ को डिक्लेयर किया था। उसमें था नीलम्बूर एक और चीज़ के लिए फेमस है, वो क्या है? नीलम्बूर टीक को जीआई टैग मिला हुआ है। नीलम्बूर टीक, थ्रिसूर और वारंगल। नीलम्बूर, थ्रिसूर, वारंगल, ये तीनों सिटीज़
यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुई थी। ग्रेफिन इनोवेशन सेंटर ये कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है? तो ये भी केरला में थिरुसूर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश हुआ है। संतोष ट्रॉफी कहाँ पे हुई थी? केरला में, और इसे जीता किसने? केरला ने ही जीता है। इसमें जो फर्स्ट टीम आई है वो केरला है। केरला के क्लासिकल डांस कौन कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम। और टोटल कितने डांस है? टोटल है 8 क्लासिकल डांस। 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं? कथकली, ओके, केरला से नीचे से चलते हैं। केरला, कथकली, मोहिनीअट्टम केरला का पड़ोसी, तमिलनाडु वहाँ पे भरतनाट्यम से ऊपर आएंगे तो कुचिपुड़ी, ऊपर कुचिपुड़ी, एक क्षत्रिय के बाद मणिपुरी, कथक और ओडिसी। ये टोटल 8 क्लासिकल डांस है हमारे, ओके। और क्लासिकल लैंग्वेज केरला की है मलयालम। तो टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? क्लासिकल लैंग्वेजेस है 6, ठीक है। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। मलयालम केरला, ठीक है, फिर तमिलनाडु, कन्नड़ कर्नाटका, तेलुगु आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और संस्कृत। ये 6 हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो 8 क्लासिकल डांस और 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑन सितंबर 29। तो इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है विश्व नवाचार सूचकांक, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी आई है? तो इसमें इंडिया की रैंक आई है 40th, 2022 में 40th आई है। और 2021 में इंडिया की रैंक थी 46। तो 6 रैंक का जंप लिया है इंडिया ने और अब 40th रैंक पर है, ठीक है। इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 40 ऑन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और ये किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किसने किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, WIPO। SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? 132। इसे लॉन्च कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 135। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, इसे पब्लिश करता है कौन? करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसमें रैंक इंडिया की कौन सी? 150। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 136। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडिया की रैंक है 43rd, ठीक है। और हंगर इंडेक्स में है 101। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड ऑल द वुमेन मैरिड और अनमैरिड in the country to have an abortion for how many weeks to get safe and legal abortion care? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 वीक्स। इससे पहले जो एक्ट था उसमें मैरिड वुमेन के लिए 24 वीक्स था, और अनमैरिड वुमेन के लिए 20 वीक्स था। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी और राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, उसके अंडर में इसे वायलेट करता हुआ बताया और इन दोनों को इक्वल करने का बोला। तो इन दोनों का इक्वल करके 24 वीक्स कर दिया है सभी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया है 24। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव स्ट्रीम है उसे सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था कि अब आप उसे कभी भी सुप्रीम कोर्ट की कोई भी प्रोसीडिंग होगी उसे आप लाइव देख सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी लॉन्च किया था। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI में भी एक जजमेंट दिया था कि BCCI का कूलिंग ऑफ पीरियड 3 ईयर्स से हटकर 6 ईयर्स हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑल वुमेन्स इंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना? तो डेयरी प्लस योजना कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने डेयरी प्लस योजना लॉन्च करी है। इसमें वो दो बफेलो प्रोवाइड करेंगे किसानों को और जो भी एनिमल हस्बेंड्री में होगा उनको, जिससे वो अपनी इनकम बढ़ा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज़, इसमें ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो सीहोर और विदिशा में लॉन्च होगा। सीहोर, विदिशा और रायसेन में ये इनिशियली लॉन्च होगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। सीहोर में मध्य प्रदेश डेयरी प्लस का योजना का शुभारंभ, पशुपालकों को अनुदान पर दी गई 2 मुर्रा भैंसें। फार्मर्स इनकम को डबल करने के लिए कौन सी कमेटी बैठाई थी? तो उसका नाम था अशोक दलवाई कमेटी। इसको फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए बैठाया था। NRI डे 2023 कहाँ मनाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। और ये कब मनाते हैं? 9 जनवरी। बायो CNG प्लांट कहाँ? बायो CNG प्लांट इंदौर में लगा है। डिजिटल एड्रेस वाली सिटी पहली इंदौर बनी और वाटर प्लस सिटी भी फर्स्ट वाटर प्लस सिटी भी इंदौर है। इंडिया की पहली फंक्शनली लिटरेट सिटी मध्य प्रदेश की मंडला डिस्ट्रिक्ट है। ओके, ओनली फंक्शनली लिटरेट सिटी ऑफ इंडिया इज मंडला। तानसेन फेस्टिवल भी मध्य प्रदेश में ही होता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द रेपो रेट टू हाउ मच ऑन September 30? सो द करेक्ट आंसर हियर इज 5.90. Previously it was 5.40. Here is the news. Reserve Bank of India raises repo rate by 50 points, continues with withdrawal of accommodative stance. Question number 8. Which country's third Vande Bharat Express train started between which two cities? So the correct answer here is Gandhinagar to Mumbai. The first Vande Bharat train was between Delhi to Katra, and the second was between Delhi to Varanasi. Was the second Vande Bharat train, and the third is running between Gandhinagar to Mumbai. इसे मैन्युफैक्चर किसने किया है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। और इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रेन 18, T18, और ट्रेन 18 इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले ये आर्टिकल देख लेते। वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 PM फ्लैग्स ऑफ न्यू ट्रेन बिटवीन द गांधीनगर एंड मुंबई, हियर्स ऑल टू नो। कवच ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके कारण 2 ट्रेन आपस में नहीं टकरा सकती है। तो ये कवच इज द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडियन रेलवेज। सबसे पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कौन सा बना है? सूरत। हाँ, आहट ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। ये RPF ने लॉन्च किया था ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। अमानत लॉस्ट एंड फाउंड इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया था। अगर आप सामान की गुमशुदगी को वापस लाने के लिए, गुमशुदा सामान के लिए अमानत लॉन्च किया था। ऑपरेशन उपलब्ध लॉन्च किया था। ब्लैक मार्केटिंग ऑफ टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए और ईजिली टिकट्स अवेलेबल कराने के लिए। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वॉज ऑल्सो लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज टू प्रोमोट द लोकल गुड्स। जो भी उस स्टेशन का लोकल गुड होगा, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का लोकल गुड होगा, प्रोडक्ट होगा, उसे स्टेशन के थ्रू प्रोमोट करना। क्वेश्चन नंबर 9. हु इज़ एन इंडियन इंक्लूडेड इन रिसेंटली रिलीज्ड टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट? सो हियर द करेक्ट आंसर इज आकाश अंबानी. आकाश अंबानी इज इंक्लूडेड इन टाइम 100 next list. Akash Ambani is the only Indian in Time's 100 emerging leaders list. Question number 10. Where has the 13th FICCI Global Skills Summit 2022 has been organized recently? So the correct answer here is the FICCI skill is developed in New Delhi. Okay, so it has been in New Delhi. Education Minister Dharmendra Pradhan inaugurates the 13th FICCI Global Skill Summit. Union Education and the Skill Development and the Entrepreneurship Minister Shri Dharmendra Pradhan inaugurated and addresses the 13th FICCI Global Skill Summit. और इसकी थीम क्या थी? एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग इट हैपन.
So that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Keep watching, keep supporting. Thank you.